Hello and welcome to Market Pulse by Monetary. I am Rishi Tripathi and with me I have my colleague Sumit Chokse. So first about the market on 5th December 2025, Sensex started the day with negative, especially being nervous about the announcement in the RBI policy. Although most of the economists were of the view that RBI will refrain from bringing down the repo rate. However, with the announcement of the monetary policy by the RBI announced a 25 basis point cut in the repo rate, and market responded very positively to that. And Sensex closed finally at 447 points up from the day low at 85,715. 85,712, I'm sorry. Finally, RBI announced the rate cut, which has brought down the rate of home loans. Correct. Correct, and it will have a very good impact on the economy. Correct. Of course. I think टू बी वेरी ऑनेस्ट जब जो आरबीआई पॉलिसी इस बार थी वो काफ़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना था कि आरबीआई जो रेट कट करता है वो बेसिकली जीडीपी इंक्रीज करने के लिए होता है और ऑलरेडी जो हमारा लास्ट फिगर आया है जीडीपी का डेट इज 8.2 डेट इज वेरी हाई फिगर Yes, एंड absolutely. इन्फ्लेशन इज आल्सो 0.25 तो मे बी काफ़ी कंफ्यूजन था कि आरबीआई इस बार रेट कट करेगा या नहीं करेगा बट आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय Because आरबीआई बिना रेट कट के ही जीडीपी इज गोइंग अप. अप राइट तो 0.25 ऐड किया है ऐड कट किया हम लोगों ने तो इट्स वेरी गुड आई थिंक जो इस साल जो कट किए हैं आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 125 बीपीएस पॉइंट. क्रेडिट टेक ऑफ तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है. Correct, Credit has correct. already started because most of the companies, microfinance companies and banks have been showing greater advances. Absolutely. Correct. So that means one day it will start showing very openly on the this thing GDP. Correct. I think Consumption particularly. Yes, at 0.25 कट करने से हुआ ये कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो है वो हो गया है 7.15%. Correct. It is a very good news for Some of the public sector banks. for retail, Not everywhere, for retail but some of the public sector bank. मतलब I would like to tell the investors कि अगर आप सर्च करेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यू मे गेट अप टू 7.15. 7.15 is a very good rate of interest for retail Yes. people. एंड आई थिंक रेट कट करने से जो जनरली जो एडवांटेज होता है जिन सेक्टर्स को उसमें मेनली आते हैं आपके एनबीएफसीज राइट बैंकिंग पीएसयू बैंक्स इन सब सेक्टर्स को काफ़ी फायदा होता है रेट कट होने से क्योंकि एनबीएफसी में जो आपकी बोरिंग कॉस्ट है अगर वही कम हो जाएगी तो आप लेंड भी अच्छे रेट पे कर पाओगे अपने इन्वेस्टर्स को राइट अपने जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं Yes. आपके क्लाइंट हैं तो उस कारण से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है क्योंकि आप जो ले रहे हो पैसा दूसरों से वो ऑलरेडी कम रेट पे लेते हो आप एनबीएफसी इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एनबीएफसी सेक्टर एटलीस्ट. And one more thing that we need to talk about is the rupee falling, and RBI has indicated that they are not going to do anything to stop the rupee from falling. Correct. So I think this is a very good steps and Yes. and because of जो एक्सपोर्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव हो जो जाएंगे. एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री में जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं खास करके आईटी सेक्टर तभी आप देखोगे कि लास्ट काफी दिनों से जो आईटी सेक्टर है वो उसका रिटर्न 10 to 15% है सेक्टर का. करेक्ट. आईटी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं. एग्जैक्टली उसका रीजन ये है कि जो आप हम मेजरली सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं राइट आईटी कंपनीज तो रुपी के गिरने से जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है आईटी सेक्टर्स को. यस राइट. I think that is largely to do with the market. Another thing जो हम अपने जनरल इन्वेस्टर्स के लिए या फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस हम बताना चाहेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करना किस तरीके से सेफ है फॉर पीपल. करेक्ट. तो हमने जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें हमने ये देखा है कि लोगों को ये देखना है कि जो हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो लोगों को जो नए निवेशक हैं उनको इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है राइट. तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम एक कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड का आपको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप क्या होता है तो आज हम लोग आपके साथ लार्ज कैप फंड क्या होते हैं किन लोगों के लिए जरूरी होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना और थंब रूल क्या है इसको इन्वेस्टमेंट करने का वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में. Correct. So you can start with the large cap investment. Right. So large cap basically देश की जो बड़ी कंपनियां होती हैं सी सेंसेक्स और निफ्टी 2 एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे राइट. निफ्टी में जो है 50 कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं. ये बेसिकली लार्ज कैप कंपनियां कहलाती हैं राइट. इनका मिनिमम मार्केट कैप होता है 1 लाख करोड़ का.
ठीक है, Correct. और ये काफी पुरानी As कंपनियां per SEBI, as SEBI per has SEBI decided that any company which has a market cap of 1 lakh crore is classified as a large cap company, 1 lakh crore and above. Now, market cap means the price of the stock multiplied by the number of outstanding stock shares in the market. Then you are the figure that you arrive at is called market cap. So any company which is 1 lakh crore or above will be classified as a large as cap a large company. cap fund. So mutual funds which invest predominantly in these large cap stocks are called large cap mutual funds. करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड में कैटेगरीज होती हैं। एक म्यूचुअल फंड का जो स्कीम होता है उसका पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है कि लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है, राइट। तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंड मैनेजर बाउंड है कि इन्हीं जो कंपनीज हैं टॉप 100 कंपनीज में ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो लार्ज कैप ब्रैकेट में आता है, कैटेगरीज में Correct. आती हैं, ठीक है। सेकेंडली बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी जो फंड होते हैं इनमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। तो आप इनसे 12 to 15% काइंड ऑफ रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मार्केट गिरता है जैसे लाइक करंट सिनेरियो, इस सिनेरियो में ये जो कैटेगरी है काफ़ी यूजफुल होती है। Yes. क्योंकि इस समय पे आपका फंड नीचे नहीं जाता है और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलता है काफ़ी अच्छा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मार्केट के इन्वेस्टर्स को देखें तो इस समय मतलब on an average even though the market is at record high, average portfolio is down by at least 15%. Absolutely, Rishi. 15% is the minimum from record high. क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हाँ. डोंट इन्वेस्ट इन Record high big of companies. portfolio came in August 2024. 24. 24 August के आसपास most Yeah. of the portfolios had created a record high. Correct. From there, if you see more, almost all portfolios are down by at least 15% to 40%, 15%. in ranging between With 14 to 15. I came across a data which said कि for any portfolio to perform, at least 40% of the companies of the Sensex have to perform. Absolutely right. Correct? Correct. Because majority of the companies are small cap companies. Of Small cap course. index is down by around 10%. 10%. Right. See, large cap funds में किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो if you ask me, then अगर आप देखो तो थंब रूल ये बोलता है कि जो आपकी एज है, राइट, उस उतना पर्टिकुलर परसेंटेज आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लार्ज कैप फंड्स में। Yes. क्योंकि लार्ज कैप फंड्स आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अगर आप 20 ईयर्स के हो तो 20% यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप। अगर आप 80 ईयर्स के हो तो यू कैन इन्वेस्ट 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो इनटू लार्ज कैप। that gives you confidence and that gives you security also Yes. on the market. Asset under management भी आप चेक कर सकते हो when you're picking up a scheme. Generally, schemes which have a bigger asset under management, they tend to provide greater stability to the mutual fund portfolios. Correct. I think that sums up. Okay. That sums up with our today's discussion on markets and what the investor should be doing with the large cap mutual fund. If you like such content, please do like and subscribe to the video. Thank you. Thank you very much.